होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और ये लोग वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरफ हम देखते हैं कि साकुरा और सासुके खाना खा रहे होते हैं और नारुतो का पेट गुड़ गुड़ कर रहा होता है। पर नारुतो बोलता है कोई बात नहीं, मैं हफ्तों तक भूखा रह सकता हूँ, तुम खाओ यार कोई बात नहीं। पर नारुतो को भी अंदर ही अंदर पता होता है कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, भूख तो उसे भी बहुत लगी है। तभी सासुके नारुतो की तरफ खाना देता है और बोलता है नारुतो इसे खा लो। साकुरा बोलती है सासुके ऐसा मत करो वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, काकाशी तुम्हें बाहर कर देंगे। और सासुके बोलता है नहीं साकुरा, हमें टीम वर्क करना है ना, अगर नारुतो नहीं खाएगा तो वो कमजोर रह जाएगा और हम उन बेल्ट्स को वापस नहीं ले पाएंगे। और साकुरा भी अपने खाने के डिब्बे को आगे बढ़ाकर बोलती है नारुतो मैं डाइट पर हूँ, तुम थोड़ा सा खा सकते हो। नारुतो ये देखकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है नहीं यार मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। साकुरा तुम ही खिला दो अपने हाथों से। ये सुनकर साकुरा पागल हो जाती है। सासुके बोलता है साकुरा जल्दी करो यार वरना काकाशी आ जाएंगे। और साकुरा बोलती है ठीक है, ये एक और आखिरी बार कर रही हूँ मैं तेरे लिए कुछ। और ऐसा बोलकर वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर काकाशी आ जाता है और इतने भयानक तरीके से यहाँ पर आता है कि उन तीनों को जैसे मार ही डालेगा। और फिर बोलता है तुम लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। और ये तीनों बोलते हैं हम नहीं हारेंगे, हम एक टीम है। जिस पर काकाशी बोलता है अच्छा तो तुम लोग एक टीम हो, ओके तुम लोग पास होते हो। जिस पर ये तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आए ये क्या सच में हम लोग पास हो गए। जिस पर काकाशी बोलता है हाँ नारुतो, जो रूल्स तोड़ते हैं वो बेकार होते हैं लेकिन जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देते और मुसीबत में उनकी मदद नहीं करते वो तो बेकार से भी पत्थर होते हैं। ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं। और काकाशी बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरे टेस्ट को पास किया है, बाकी सभी लोग तो मेरे इल्यूजन्स और मेरी बातों में ही फंस कर रह जाते हैं। तो ग्रुप 7 कल हमारा पहला मिशन शुरू होने वाला है, चलो अब घर जाओ बहुत हो गया तुम्हारा। सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन नारुतो पीछे ही रह जाता है। अरे ओ मुझे तो ले जाओ, मुझे छुड़ाओ तो सही भाई। अब इसके अगले दिन ये तीनों एक मिशन पर जाते हैं। काकाशी उन्हें माइक्रोफोन में बोलता है हाँ तो नारुतो तुम टारगेट से कितनी दूर हो। नारुतो से बोलता है 5 मीटर सर, हम बिल्कुल तैयार हैं, बस आपके इशारे का इंतजार है। काकाशी बोलता है ओके अभी। और उसके बोलते ही ये तीनों बहुत तेजी से एक बिल्ली की तरफ दौड़ते हैं। नारुतो झट से उस बिल्ली को पकड़ लेता है। काकाशी सासुके को बोलता है सासुके स्टेटस क्या है। सासुके बोलता है मिशन सफल रहा, हमने टारगेट को पकड़ लिया है सर। काकाशी बोलता है गुड जॉब। तो वो पालतू बिल्ली टोरा पकड़ ली गई है, मिशन पूरा हुआ। तभी नारुतो जोर से बोलता है माइक में ये क्या मिशन दे रहे हो भाई, कोई ढंग का मिशन भेज दो, बिल्लियां पकड़वा रहे हो। इस तरफ हम लॉर्ड होकागे को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं स्क्वाड नंबर 7 के लिए हमारे पास अभी कुछ और टास्क भी अवेलेबल है। पहला चीफ काउंसलर के 3 साल के बच्चे की देखभाल करना, दूसरा उनकी वाइफ की शॉपिंग करने में हेल्प करनी है, तीसरा है आलू छीले है। तभी नारुतो जोर से बोलता है नहीं 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 यार कोई ढंग का मिशन दे दो यार, कोई रियल हुए कोई बंदा मारे, ये क्या फालतू के काम करवा रहे हो। अब बूढ़े आदमी मुझे कोई अच्छा टास्क दे दे। काकाशी नारुतो के सर पर जोर से मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है ओए चुप हो जा। और लॉर्ड होकागे उसे बताता है कि जो मिशंस होते हैं इन्हें अलग अलग रैंक्स के मुताबिक रखा जाता है और मिशंस को ही नहीं बल्कि निंजास को भी रैंक दिए जाते हैं। सबसे ऊपर होकागे होता है, फिर जोनिन होता है, फिर जुनिन, फिर गैनिन और फिर एंड में एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं। और निंजास की कैपेबिलिटी और उनकी रैंकिंग के हिसाब से ही उन्हें मिशंस दिए जाते हैं। और अगर इनका मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इसके बदले इन्हें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जिससे कि इनका विलेज और इनका घर चलता है। जैसे कि तुम एक गैनिन हो अभी और तुमने एक शिनोबी की राह पर अपना सफर शुरू किया है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें लोअर रैंक वाले मिशन ही दिए जाएंगे। होकागे उसे ये सब बोल रहे होते हैं लेकिन नारुतो का अपना अलग ही चल रहा होता है और बताता है